हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम रिवीजन करेंगे 4 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स का और साथ ही में ब्रह्मास्त्र सीरीज 4th का हम इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करेंगे। तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। और साथ ही में क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है शिव नादर को। तो देखिए जो हुरुन इंडिया परोपकार सूची है 2022-23 का वित्तीय वर्ष है, इसकी सूची जारी की गई है, मतलब दान देने वाले लोगों की सूची जारी की गई है। इसमें फर्स्ट रैंक मिली है, शीर्ष पे है शिव नादर जो कि HCL कंपनी के मालिक हैं और इन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान दिए हैं अपनी सैलरी का। इसके बाद देखिए सेकंड पे है अजीज प्रेम जी जो कि विप्रो कंपनी के मालिक है। फिर देखिए परोपकार राजधानी में कौन सा स्थान है? तो ये है मुंबई। और महिलाओं में टॉप स्थान किनका है दान करने में? तो ये है रोहिणी नीलेकणी। तो ये सारी बातें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए लैलन टॉप में विश्व खुशहाली सूचकांक एंड शांति सूचकांक, इन दोनों में भारत की रैंक है 126। इसके बाद देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 111 और इसके 4 आधार होते हैं। तो देखिए आधार इसके अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग और बाल मृत्यु दर। इसके बाद देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 127 और इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 161 और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है DRDO से। तो देखिए प्रोजेक्ट कुशा ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि इजराइल के आयरन डोम पद्धति है इजराइल के अंदर, रूस का S-400 ट्रायम्फ है और USA का थर्ड एंड पैट्रियट है। ऐसे ही अपने भारत में एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत। तो देखिए दुश्मन के मिसाइल को हवा में नष्ट करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और साथ ही में ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, मतलब कौन बना रहा है इसको? तो DRDO इसको बना रहा है। ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है और इसकी रेंज रहने वाली है 350 किलोमीटर दूर। मिसाइल को ये डिटेक्टेड कर सकेगा, मतलब इसको पता चल जाएगा 350 किलोमीटर की दूरी पे कि कोई मिसाइल है नुकसान पहुंचाने वाली। इसके बाद देखिए DRDO, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसका धैर्य वाक्य है बलशी मूलम विज्ञानम और वर्तमान में इसके हेड है समीर कामत। फिर देखिए इजराइल, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मतलब इजराइल जो है अपनी राजधानी मानता है जेरूसलम को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी राजधानी है तेल अवीव। फिर देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, संसद है यहाँ की निसेट और यहाँ पर किस धर्म के लोग रहते हैं? तो यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। पड़ोसी देश है इसके लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। फिर देखिए इनकी राजधानी है लेबनान की है बेरूत, सीरिया की दमिश्क, जॉर्डन की अम्मान और मिस्र या इजिप्ट की है कायरा या कैरो। इसके बाद देखिए ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, ये इजराइल ने चलाया है हमास के खिलाफ, और ऑपरेशन अजय ये इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो ये SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये अभी श्रीलंका के दौरे पे गई थी। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर जो NAM 200 सम्मेलन था, जिसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको बनाया गया था। तो देखिए NAM 200 इसका क्या मतलब है कि जो अंग्रेज है 200 वर्ष पहले जो है तमिल व्यक्तियों को चाय की खेती करवाने के लिए दास बनाकर श्रीलंका लेकर गए थे, इसे याद में जो है ये मनाया जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फिर देखिए श्रीलंका यहाँ के त्रिकोमाली स्थान पर SBI की 5th ब्रांच शाखा का उद्घाटन किया गया है। लैलन टॉप में देखिए RBI, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग या फिर शाही आयोग की सिफारिश पर और 1934 के एक्ट द्वारा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को और वर्तमान में इसके हेड है शक्तिकांत दास। फिर देखिए नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई के अंदर और वर्तमान में इसके हेड है KV शाहजी।
इसके बाद देखिए HDFC, तो ये जमा पूंजी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। SBI, इसका नाम SBI का पड़ा था तो 1955 में पड़ा था, 1 जुलाई 1955 को। और इससे संबंधित है गोरेवाला समिति और हेडक्वार्टर स्थित है इसका मुंबई के अंदर। और SBI के द्वारा ही योनो ऐप भी लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इसके हेड है दिनेश खारा। इसके पहले देखिए इसका पहले नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक था 1921 में। तो इंपीरियल बैंक भी जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक हुआ था इसका नाम। और फिर ये नाम जो है 1 जुलाई 1955 को इसका नाम पड़ गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए श्रीलंका, यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। राष्ट्रपति यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे। और पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। और अभ्यास कौन कौन से होते हैं, मित्र शक्ति और शिलिनेक्स। भारत पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा ये MV एम्प्रेस चेन्नई से स्टार्ट हुई थी और श्रीलंका पहुंची थी। भारत ने श्रीलंका को डोनियर 228 विमान उपहार में दिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन पवन, तो 1987 में श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनटमैन थर्ड का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है USA से। तो देखिए ICBM मिनटमैन थर्ड मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको लॉन्च किया गया USA में। तो देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वार करने में सक्षम है और इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। और इसका निर्माण किया गया है बोइंग कंपनी के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया USA से। लेकिन कुछ विसंगति होने के कारण इसको प्रशांत महासागर के ऊपर नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में गौरी और अबाबिल मिसाइल ये पाकिस्तान की है। ब्रह्मोस ये भारत की मिसाइल है, भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये काम करती है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। इसके बाद देखिए भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है अग्नि 5, इसकी क्षमता है 5000 किलोमीटर प्लस। इसके बाद देखिए नूरी ये साउथ कोरिया की मिसाइल है। नूर, फतेह, खैबर ये तीनों मिसाइल ईरान की है। इसके बाद देखिए अस्त्र, तो ये भारत का एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद देखिए जिरकोन, तो ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है साइमा वाजिद को। तो देखिए साइमा वाजिद ये शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की PM है, इनकी पुत्री है। और इनको हाल ही में WHO का जो साउथ ईस्ट एशियन ऑफिस है इसकी क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 फरवरी 2024 से। इसके बाद देखिए WHO इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और हेडक्वार्टर स्थित है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। फिर देखिए लल्लन टॉप में है रेलवे बोर्ड की पहली महिला हेड ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। सार्क जो दक्षेस है इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में स्थित है और वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल है और भारत भी इसके अंदर शामिल है। फिर देखिए आसियान, इसकी स्थापना हुई थी 1967 को। बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर स्थित है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। और 11 देश इसके अंदर शामिल है लेकिन भारत इसके अंदर शामिल नहीं है। और इसका नवीनतम सदस्य देश 11वें नंबर का ये बना है तिमोर लेस्ते। इसके बाद देखिए NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी हेड है डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राजील के रहने वाली है। और NDB का नया सदस्य बना है मिस्र। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक, इसके हेड है अजय बंगा। यूरोपियन संघ के हेड है अर्सुला वॉन डोर और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। फिर देखिए IMF, इसका हेड कौन है अभी, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी हेड है और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है इसका। और नया सदस्य देश है इसका एंडोरा। फिर देखिए UNO, इसके हेड है अभी एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं और इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है मनीला को। तो देखिए प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, तो देखिए ये 3 इंडेक्स मतलब 2 इंडेक्स जारी हो चुके हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च ये होता है Q1, अप्रैल मई जून तक का होता है Q2 और अभी जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 मंथ का ये होता है Q3। ये जारी किया गया है और जारी करती है नाइट फ्रैंक संस्था। और इसमें देखिए जो आवासीय संपत्ति है कहाँ पर कितनी महंगी है इस आधार पर ये जारी की जाती है। तो देखिए फर्स्ट पे है मनीला फिलीपींस, सेकंड पे है दुबई UAE, थर्ड रैंक है इसमें संघाई चीन और फोर्थ रैंक पे है अपना भारत में मुंबई शहर है और 10th पे है दिल्ली जो कि भारत में है। तो देखिए 2 शहर जो है अपने इसमें शामिल है, एक तो मुंबई है और एक दिल्ली है। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें फर्स्ट रैंक है कर्नाटक की, अंतिम पे उत्तर प्रदेश,
फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 4th। और इससे पहले देखिए यूएसए, रूस, चीन, ये 3 पोजीशन पे ये है और 4th पे अपना भारत है। फिर देखिए एसडीआई के आधार क्या है, तो साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आई है, ये तीनों आधार इसके होते हैं और जारी करता है इसको यूएनडीपी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है, तो इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली के अंदर और पहले का पूछे तो ये हुआ था 2017 के अंदर। फिर देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, इसका सेकंड क्रम है इस बार और आयोजन हुआ है इसका भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, शुभारंभ किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर देखिए इसका आयोजन कौन कर रहा है, आयोजन करता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना। फिर देखिए भागीदार देश है इसके अंदर हॉलैंड या नीदरलैंड और इसका फोकस देश रहने वाला है इसके अंदर जापान। और साथ ही में 2023 को मोटे अनाज जो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ये भी इसके अंदर फोकस पॉइंट रहने वाला है। ललन टॉप में देखिए G20 2023 का होस्ट है भारत। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से ली गई है और इसके शेरपा है अमिताभ कांत। फिर देखिए शिखर सम्मेलन हुआ था इसका 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। भारत मंडपम इसके सामने नटराज की मूर्ति लगी हुई है इसके बाहर। फिर देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल, इसकी बात इसके अंदर की गई है और इसी के साथ जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी भी बात इसके अंदर की गई है। ये 2 बातें इसके अंदर की गई है और 21वां सदस्य देश बना इसका, मतलब अफ्रीकन यूनियन, जो कि एक संघ है। इसमें 55 देश शामिल है और हेडक्वार्टर स्थित है इसका अदिश अबाबा के अंदर। फिर देखिए SCO 2023, इसका होस्ट है भारत और नया सदस्य देश बना है 9th नंबर का ईरान। और इसके साथ ही देखिए AI सेफ्टी समिट, ये यूके के अंदर हुआ है और इसी के अंदर ब्लेचले घोषणा पत्र जारी किया गया है। ब्रिक्स 2023 का होस्ट है साउथ अफ्रीका और 6 नए सदस्य देश बने हैं, सऊदी अरब हुआ, UAE हुआ, मिस्र हुआ, इथोपिया, ये अर्जेंटीना हुआ, ये सारे देश जो है इसके अंदर नए शामिल हुए हैं। फिर देखिए मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रारंभ हुआ है मुंबई के अंदर। तो देखिए सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भारत के जहाज रानी मंत्री और शिपिंग मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, इसको स्टार्ट किया गया मुंबई के अंदर। तो देखिए इसका उद्देश्य रहेगा जो क्रूज सर्विस है इसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रहने वाला है। फिर देखिए ललन टॉप में गंगा विलास, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के मध्य शुरू की गई है और ये भारत की पहली नदी क्रूज सेवा है, जो कि 3200 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने 51 दिनों के अंदर। कालादान प्रोजेक्ट, ये भारत और म्यांमार के बीच है। टाइटन पनडुब्बी, ये टाइटेनिक जहाज का मलबा देखने गई थी और खुद ही मलबा हो गई थी और कौन सी कंपनी की थी ये, ओशन गेट कंपनी USA की थी। फिर देखिए मत्स्य 6000, तो ये समुद्रयान के तहत जो व्हीकल लॉन्च किया गया है वो है मत्स्य 6000। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है, तो यह संबंधित है निर्वाचन आयोग से। तो देखिए इनकोर ऐप, इसको लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका उद्देश्य है, क्यों लॉन्च किया गया है, तो उम्मीदवार, चुनाव प्रबंधक, शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह, मतगणना, चुनाव नतीजे, ये सारे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। निर्वाचन आयोग, इसका चुनाव आइकन है राजकुमार राव। इसके बाद देखिए राजकुमार राव को इसका चुनाव आइकन बनाया गया है। फिर देखिए ललन टॉप में उद्गम पोर्टल, ये RBI ने लॉन्च किया लावारिस धन का पता लगाने के लिए। सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया ई-पास बनाने के लिए। उल्लास ऐप और CU चेन पोर्टल, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया UGC ने। मेरी लाइफ ऐप, ये पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसके मंत्री है भूपेंद्र यादव। साथी पोर्टल, ये कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ की है। तो देखिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, तो देखिए पुनीत कुमार ये कन्नड़ सुपरस्टार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया हार्ट अटैक से। तो इन्हीं के सम्मान में लॉन्च किया गया है कर्नाटक के अंदर डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। इसके अंदर जो हार्ट अटैक पीड़ित है उनको सहायता दी जाएगी। इसके बाद देखिए कर्नाटक के CM है सिद्धरमैया और यहाँ के डिप्टी CM है DK शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद शमी बने वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत सामरिक बल में तैनात सेना के मेजर को पद से किया बर्खास्त। इसके बाद देखिए अपना जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का 4th सेशन है, जो कि CPO का पेपर है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो अंडियार मद्रास के अंदर। नेक्स्ट है, हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को माना जाता है, तो विटामिन D को माना जाता है और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है और इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। इसके बाद देखिए
प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति तंत्र यह है भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि ओडिशा में स्थित है। और साथ ही में देखिए ये जो है यहाँ पर जो है ओलिव रिडले कछुआ भी पाया जाता है। और फर्स्ट पूछे तो भारत का पहला मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पे है? तो सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में। इकोसिस्टम वर्ड ये टेंसले ने दिया था। इसके बाद देखिए बोईता वंदना किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ ये 2010 में किया गया था और इसका नाम चेंज किया गया था 2017 में। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उत्पन्न होता है और आयोडीन की कमी से गलकंड और घेंगा रोग होता है। फिर देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इसका होस्ट था बर्मिंघम, इंग्लैंड। शुभंकर है इसका, पेरित अब्दुल। फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया की थी और फोर्थ रैंक थी भारत की 61 पदक के साथ। फिर देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे के अंदर की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका होस्ट मध्य प्रदेश था। शुभंकर है इसका आशा। फर्स्ट रैंक इसके अंदर महाराष्ट्र की, सेकंड पे है हरियाणा, थर्ड पे है मध्य प्रदेश। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रगति मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।